चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों को करारा जवाब देते हुए भारत के शहीद हुए जवानों को आज वाराणसी के गंगा तट पर श्रद्धांजलि देते हुए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। चाइना जिस तरह कायरतापूर्वक धोखे से हमारे सैनिकों पे पीठ पीछे वार किया है, फिर भी हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है। गिलावन घाटी पे हमारे जो 20 सैनिक शहीद हो गए, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग गंगा के पावन तट पर सभी धर्म के लोगों के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों के साथ हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस देश की जनता हमारी भारत सरकार से, आदरणीय मोदी जी से, जो कि वाराणसी से सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं हम लोग, जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान में आप लोगों ने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने जवानों की शहादत का बदला लिया रहा, सेम उसी तरह चाइना के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने जवानों की शहादत का बदला लें। यही उनके लिए एक पूर्ण श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि सभी के छोटे बच्चे हैं, ये है, सब कुछ है, फिर भी सब कुछ छोड़कर उन्होंने माँ गंगा, माँ भारती का जो उन्होंने सेवा करने का एक प्रण लिया है और बॉर्डर पे तैनात है, उनकी अगर असली श्रद्धांजलि उनको देना है तो हमें चाइना से बदला लेना ही होगा। आदरणीय मोदी जी के बाद पुनः आग्रह है कि चाइना में एक बार पुनः पाकिस्तान जैसा सर्जिकल स्ट्राइक कराए। इस चाइना की आर्थिक स्थिति अगर आज ये मजबूत है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत का है कि 134 करोड़ आबादी, 130 करोड़ आबादी का दूसरा कोई देश चाइना के बाद नहीं है, वो भारत ही है। व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत भारत में है। आज चाइना के जो भी सामान, प्रोडक्ट हमारे यहाँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, इलेक्ट्रॉनिक में जाइए, ज्वेलरी में जाइए, होजरी में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाइना हावी है। अगर हम भारतवासी अगर अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सच में, तो हमें आज से एकदम चाइना के सामानों के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर देना चाहिए। इससे आर्थिक रूप से चाइना टूट जाएगा और कभी भी इस तरह की हिमाकत करने की वो क्षमता उसके में रही नहीं जाएगी, वो कभी नहीं कर सकता है। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शांति पाठ करके शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस आयोजन में शामिल लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की नापाक हरकत पर जवाब दिया गया था, उससे बड़ा जवाब चीन को दे, तभी सभी देशवासियों को अच्छा लगेगा और यह शहीद सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बहुत ही मतलब कि हृदय वेदना वाली बात थी, इसलिए रहा नहीं गया। और ये हमारे फोर्स की बात थी, हमारी बात थी, हमारे देश की बात थी, इसलिए हमारे वो नहीं हुआ। बहुत गलत काम हुआ। अगर ऐसा करना था तो सामने करके बोलते, धावा बोलते। गद्दारी वाला काम किया चीन ने, बहुत बड़ा काम गलत किया। क्या करना चाहिए चीन के? अरे बस उसका मतलब कोई वो नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तब हमारे लोगों के दिल में शांति मिलेगी। आज हम लोग गंगा घाट में सब धर्म के लोग आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ होकर चीन से हमला हुआ भारत पर। हम लोग को बहुत ही अफसोस है और ये बहुत ही दुखद की खबर है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार, और सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष पार्टी सभी लोग मिलकर एकजुट होकर चीन के लोगों से इसका बदला लेना चाहिए। जिस तरह और दीगर देशों से इस तरह हमला हुआ और हिंदुस्तान की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी तरह इनके लिए भी करना चाहिए और ये बदला लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो गंगा घाट के तट पर हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो हमारे देश के जवान को उन्होंने, चीन वाले ने बेकसूर इन्होंने शहीद किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। बार बार चीन जो कि हमारे देश में हमारे जवानों को बेकसूर से मारते हैं, तो ईंट का जवाब जो है कि पत्थर से देना चाहिए, सबको विरोध करना चाहिए। आज बहुत ही दुख की बात है, हमारे जवान बेकसूर जो कि मारे जा रहे हैं, और फिर भी हम लोग को ये समझदारी नहीं आ रही है कि जम करके चीन का विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से लोग चाइना के सामानों का प्रयोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जो भी सामान बनता है उसका ही प्रयोग करना चाहिए, चीन का कि सामान कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।